नमस्ते। एलवी किचन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम देखेंगे एलवी किचन में बनने वाली गुलाब जामुन की रेसिपी। गाइस, ये गुलाब जामुन एकदम इतने मस्त बनकर रेडी होंगे, ना तो इसमें कोई गठान पड़ेगी ना कोई लम्स रहेंगे, और चाशनी बिल्कुल अंदर तक भरी हुई एकदम रसीले गुलाब जामुन बनकर रेडी होंगे। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मेजर कर लीजिए। हम 1 किलो मावा का यूज कर रहे हैं, तो हमने 2 किलो शक्कर ली है। अगर आप आधा किलो मावा यूज कर रहे हैं तो आप 1 किलो शक्कर लीजिए। तो बस शक्कर और चाशनी पानी में घुल जाएगी, तब हम इसमें दूध डालेंगे, और दूध डालते ही सारे चाशनी का कचरा ऊपर आ जाएगा, और उसे हम चम्मच से निकाल लेंगे, और हमारी प्योर चाशनी एकदम साफ बनकर रेडी हो जाएगी। इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, और चाशनी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम चेक करते रहेंगे। चाशनी हमें एकदम तार वाली नहीं चाहिए, बस थोड़ी चिपचिपी चाशनी हम बनाकर रेडी करेंगे। तो आप प्लेट में ड्रॉप गिराकर देख लीजिए। आपकी चाशनी अगर चिपचिपी हो रही है, बिल्कुल शहद की तरह चिपचिप आ रही है, तो बस बनकर रेडी है, और उसे साइड में रख दीजिए। अब हम बनाते हैं गुलाब जामुन। तो इसके लिए हम मावे का आटा लगाएंगे। तो बस मावे को हम अच्छे से रगड़ते हुए सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे, और अच्छे से हथेली से दबाते हुए मसलते हुए मावे को बिल्कुल सॉफ्ट करना है। और उसमें बॉन्डिंग के लिए हम डालेंगे 2 से 3 मैदा डाल लेंगे, 2 से 3 चम्मच। जो हम खाते हैं ना, उस वाली चम्मच से मेजर करेंगे। 3 चम्मच हम मैदा डाल लेंगे, और 3 चम्मच ही हम सूजी डाल लेंगे, ताकि हमारा मावा अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, और अच्छी सी एक बॉन्डिंग आ जाए। तो बस देखिए एकदम से चिकना मावे का आटा लगाकर हम रेडी कर लेंगे। अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो इसके गुलाब जामुन आप अपने शेप के अनुसार जैसा रखना चाहते हैं, बड़े छोटे जिस आकार के बनाना चाहते हैं आप उस आकार के बना लीजिए। फिलहाल तो हम गोली बना रहे हैं, तो बस हमने इनको शेप दे दिया है। आप अपने अनुसार गोलियां छोटी बड़ी बना सकते हैं। ये फूल कर डबल हो जाती हैं, इसलिए आप उस हिसाब से बनाइए कि आपको कितना बड़ा रखना है। और बनाते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें कोई मतलब दरार नहीं रहनी चाहिए, एकदम चिकना होना चाहिए। अब हम इसे तलने के लिए रेडी करेंगे। तो हमने एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में हम डाल देंगे घी। जब सारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, और घी हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन जब हम सेकते हैं ना, तो घी या तेल जिसका भी आप यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही होना चाहिए, ताकि हमारा गुलाब जामुन एकदम डूब कर अच्छे से सिक सके। जब तक डूबेगा नहीं तो वो अच्छे से सिकता नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ये थोड़ी थोड़ी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपकी रेसिपी एकदम से मस्त बनेगी, और कोई टेंशन नहीं होगी। तो बस घी थोड़ा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे गुलाब जामुन डाल देंगे, और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। बिल्कुल तेज़ फ्लेम हमको नहीं रखना है, नहीं तो ये गुलाब जामुन ऊपर से तो कलर दे जाएंगे, और अंदर से ये अच्छे से नहीं सेकेंगे, तो इनमें गठान बनने का डर हो सकता है। इसलिए आप सेकने में भी थोड़ा ध्यान रखिए। बिल्कुल स्लो गैस पर हम इनको सेकेंगे, और ये इनको टच नहीं करना। डालकर अच्छे से जी ऊपर आ जाएंगे, थोड़े से कलर देंगे, तब हम इसको उल्टी पुल्टी करेंगे, और अच्छे से मीडियम आंच पर उलटते पलटते ब्राउन होने तक, बिल्कुल रेड कलर होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो बस हम ऐसे ही सारे गुलाब जामुन बना लेंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो देखिए गाइस, बिल्कुल ऐसे ही आपको सेकना है, धीमी आंच पर। बिल्कुल इस तरीके से ही सेकिए कि बिल्कुल धीमे धीमे गुलाब जामुन बहुत अच्छे से सिक कर रेडी होंगे, और ये डबल फूल जाएंगे। और चाशनी में डालते हुए भी ये बहुत साइज इंक्रीज हो जाता है, बहुत सारा फूल जाता है। तो आप देखिए, अब हमारे रसगुल्ले थोड़े रेड हो गए हैं। अभी इनको हम 1 से 2 मिनट और सेकेंगे, तब इनको निकालेंगे। तो देखिए, आप भी इसी तरीके से ध्यान रखिए, चलाते हुए रसगुल्लों को चारों तरफ से गुलाब जामुन को अच्छे से सेक लीजिए, ताकि इनमें कोई अंदर बिल्कुल लम्स ना रहे, अच्छे से पूरा सिक जाए गुलाब जामुन। और बस ये छोटी छोटी ट्रिक आप यदि ध्यान में रखेंगे तो आपकी गुलाब जामुन एकदम से
बढ़िया बनकर रेडी होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और ये बहुत इजी है बनाना, आप आसानी से बना पाओगे। तो देखिए हमने गुलाब जामुन को निकाल लिया है और बस इनको हम चाशनी में डाल देंगे। तो देखिए कितने अच्छा कलर आया है और एकदम से इनका शेप भी नहीं बिगड़ा, बहुत अच्छे से सिक कर रेडी हुए हैं। तो बस हम इनको चाशनी में डाल देंगे और ऐसे ही दूसरा बैच भी सेक कर रेडी कर लेंगे। इनको चाशनी में हमको डाल देना है, बस वो ऑटोमेटिक ही चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और साइज में बिल्कुल डबल हो जाएंगे। इसको एब्जॉर्ब करने में भी 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो बस तब तक का आप इनको और सेक लीजिए और तब तक हम वेट करेंगे, फिर हम लास्ट में इनको दिखाएंगे कि ये फूलकर कितने बड़े हो गए हैं और कैसे दिख रहे हैं। तो गाइस इसी तरीके से हमने दूसरा बैच भी सेक कर रेडी कर लिया है और इसको भी हम चाशनी में डाल देंगे। तो बस देखिए कितना आसान है गुलाब जामुन बनाना। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आपकी भी रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी और एकदम मस्त गुलाब जामुन बनकर रेडी होंगे। ना तो उनमें कोई लम्स रहेगा, ना कोई गुठली रहेगी और चाशनी भी बिल्कुल अंदर तक भरेगी। बस चाशनी का भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि चाशनी बिल्कुल थिक नहीं होनी चाहिए, हमको हल्की चिपचिपी जैसा शहद होता है ना, उस टेक्सचर की चाशनी रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी, नहीं तो रसगुल्ले उनको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और उनमें गांठ पड़ जाएगी। तो बस आप इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, आपके रसगुल्ले एकदम ऐसे ही बनकर रेडी होंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और अभी ये डबल फूल जाएंगे जब ये टोटल बनकर रेडी हो जाएंगे। तो बस गाइस आप भी ज़रूर बनाइए और अपनी रेसिपी हमारे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड फैमिली में। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हमारे रसगुल्ले हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो अभी हम ढककर इनको रख देंगे, 3 से 4 घंटे बाद हम इनका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो देखिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं और रसगुल्लों में सारी चाशनी एब्जॉर्ब कर ली है। तो देखिए हमारे रसगुल्ले अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, इसमें कोई लम्स बिल्कुल रहा ही नहीं है, एक भी गुलाब जामुन में कोई लम्स नहीं है। सब लोगों ने इनको खाए तो सभी कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो आप भी बनाइए इसी तरीके से और खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। गाइस हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। देखिए गाइस हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे बनकर रेडी हुए हैं और आप किसी भी आकार के रसगुल्ले बनाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो एकदम लग रहे हैं ना मस्त और अंदर से भी एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल रस भरे चाशनी भरे हुए गुलाब जामुन बनकर रेडी है। तो देखिए मैं इनको आपको कट करके भी दिखाती हूँ चम्मच से। देखिए इसमें कोई लम्स, कोई गुठली नहीं है और चाशनी भी एकदम अंदर तक भरी हुई है, एकदम खिला खिला। टेक्सचर भी इसका हमने सूजी बॉन्डिंग के लिए डाली है, उससे इसका टेक्सचर भी इतना अच्छा हो जाता है, एकदम से दानेदार टाइप सा ये दिख रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बस आप भी इसी तरीके से बनाइए, हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिए, आपके भी गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली पहली बार बना रहे हो तब भी बना सकते